बहुत समय पहले की बात है, जब संसार दुख, युद्ध और लालच से घिरा हुआ था। मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में उलझा हुआ था और अपने आत्मिक विकास को भूल चुका था। उसी समय भारत की पावन भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, रोग, मृत्यु और संन्यास को न देखें। उन्होंने सिद्धार्थ को महल में सभी भौतिक सुख दिए और उन्हें बाहर की दुनिया से दूर रखा। परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया और उन्होंने जीवन के सत्य को जानने की ठान ली। रातों रात वह महल छोड़कर तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े। वर्षों की साधना और ध्यान के बाद बोधगया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं से वह बुद्ध कहलाए, अर्थात बोध को प्राप्त व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का संदेश पूरी दुनिया को दिया। उन्होंने सिखाया कि संसार का मूल दुख है और दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। यदि इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए तो दुख से मुक्ति संभव है, यही निर्वाण है। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत को बल्कि विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया। चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी विश्व शांति, ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज का संसार जहां हिंसा, युद्ध और लालच से फिर एक बार जूझ रहा है, वहां बुद्ध की शिक्षाएं एक दीपक की तरह हैं जो अंधकार में प्रकाश फैलाती हैं। उनके विचार जैसे क्रोध को प्रेम से जीतो, सत्य ही मार्ग है और ध्यान से जीवन शुद्ध होता है, आज भी प्रासंगिक हैं। निष्कर्षतः बुद्ध और उनकी शिक्षाएं सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली हैं जो मनुष्य को आत्मिक शांति, संतुलन और करुणा की ओर ले जाती हैं। बुद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति भी अपने विचारों और आचरण से पूरे विश्व को बदल सकता है।